हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इंसॉल्वेंसी लॉ एंड प्रैक्टिस के रेफरेंस गाइड के बारे में। कई सारे स्टूडेंट्स ने भारी मात्रा में इस पर्टिकुलर रेफरेंस गाइड की डिमांड की थी, तो फाइनली रेफरेंस गाइड अपडेट कर दी है मैंने और एक्सक्लूसिवली आपको ये लेक्चर कार्ड पे अवेलेबल कराई जाएगी। सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेक्चर कार्ड को ही मैंने राइट्स दिए हैं इस पर्टिकुलर रेफरेंस गाइड को सेल करने के। इनफैक्ट जो मेरी बाकी रेफरेंस गाइड भी हैं जैसे एमडीसीएस, लेबर लॉ, बैंकिंग लॉज एंड प्रैक्टिस और सारी अदर रेफरेंस गाइड जो मेरे द्वारा बनाई जाएंगी फॉर सीएस, सीए और वॉट एवर अदर कोर्सेज, उन सब के एक्सक्लूसिव राइट्स एज ऑफ नाउ सिर्फ और सिर्फ लेक्चर कार्ड के पास हैं। ठीक है। अब हमेशा की तरह जैसे लेबर लॉस के लिए भी, बैंकिंग लॉस के लिए भी या एमडीसीएस के लिए भी मैंने आपको तरीका बताया था कि किस तरह से आप अपने केस लॉस को बहुत कम टाइम में ढूंढ सकते हैं। यस, अगर आपने इस रेफरेंस गाइड को अपने साथ रखा तो आप 30 सेकेंड्स के अंदर अपने आंसर को ढूंढ सकते हैं, राइट, जो कि आपके 3 घंटे के पेपर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मैंने एक बेस पेपर डाउनलोड किया है जो कि आईसीएसआई के पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स में आया भी है और पूछा भी गया है ये क्वेश्चंस। वहां से मैंने इस क्वेश्चन पेपर को निकाला है वेबसाइट से, जिसमें से हम 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मैं कोई भी रैंडम क्वेश्चंस आपके लिए इसमें से चूज करूंगी। सबसे पहले एक यहाँ पे नेशनल कंपनी और ट्रिब्यूनल का एक केस दिया हुआ है जहाँ पे एनसीएलटी ने सीआईआरपी को क्या किया है, इनिशिएट किया है। देखते हैं क्या ये क्वेश्चन हमें आसानी से मिल जाता है क्या रेफरेंस गाइड में, हाँ या नहीं। तो चलो देखते हैं। अगर हम देखें तो पेज नंबर 97 में आपको रोल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन रिलेशन टू सीआईआरपी प्रोसेस और अदर भी ऐसे केस लॉज दिए हुए हैं जहां पे एनसीएलटी ने भी सीआईआरपी के रिलेशन में क्या किया है, केस इनिशिएट किया हुआ है। आप अगर एक बार इस रेफरेंस गाइड को अच्छी तरह थरोली देखते हैं, कई बच्चे ये कहते हैं मैम रेफरेंस गाइड हाथ में आ गई थी तो हमने सिर्फ एक दिन पहले उसे देखा। ये गलत है। अगर आपके पास रेफरेंस गाइड है तो आपको अपने स्टडी मटेरियल के साथ रेफरेंस गाइड को भी एक बार गो थ्रू करना होगा, ये देखने के लिए कि कौन से ऐसे पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं, कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो कहाँ कहाँ पे प्लेस किए हुए हैं। हो सकता है अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आपको कॉन्सेप्ट तो पता है, पर अगर आपको ये नहीं पता है कि वो कॉन्सेप्ट किस चैप्टर को रिलेट करता है तो भी तो आपका पर्पस डिफीट हो गया। तो रेफरेंस गाइड होने के बाद भी एक बार आपको क्या करना है, उस रेफरेंस गाइड के पेजेस को गो थ्रू करना है। गो थ्रू करने का मतलब सिर्फ ओवरव्यू आपको करना है। एक क्वेश्चन और हम डील कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द डिसीजन ऑफ एनक्लैट इन द अफोरसेड केस फाइल्ड बाय XYZ बैंक फॉर सेक्शन 43 ट्रांजेक्शंस। सेक्शन 43 ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं? अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम इस पूरे केस लॉ को देख सकें, पर रैंडमली अगर हम ये क्वेश्चन उठाएं जिसमें सेक्शन 43 के बारे में बात की गई है तो हम ये देख सकते हैं कि सेक्शन 43 के जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड रिलेवेंट टाइम के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 43 का रिलेवेंस क्या है और उसके रिलेटेड प्रोविजंस क्या हैं, ये आपको पेज नंबर 165 में मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपको आपकी इंसॉल्वेंसी लॉ इन प्रैक्टिस की रेफरेंस गाइड यूज करनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारे लिंक्स डाल दूंगी कि किस तरह से आप इस रेफरेंस गाइड को खरीद सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये रेफरेंस गाइड मैं सिर्फ हार्ड कॉपी में ही आपको प्रोवाइड करूंगी। रीजन ये है क्योंकि मुझे डर है, पास्ट में भी जब मैंने पीडीएफ में इस पर्टिकुलर रेफरेंस गाइड को शेयर किया तो लोगों ने उसे थोड़ा डिस्टॉर्ट करके या उसमें से कुछ पेजेस डिलीट करके शेयर करना चालू कर दिया, जिससे न केवल मेरी गुडविल खराब होती है बल्कि बच्चों का भी नुकसान होता है, क्योंकि वो पुरानी रेफरेंस गाइड को अपने साथ लेके जाते हैं और अल्टीमेटली क्वेश्चंस ढूंढ नहीं पाते हैं। तो आपको अगर आप इस रेफरेंस गाइड को अगर आप लेक्चर कार्ड से ऑर्डर करते हैं तो आपको मैं इसकी कॉपी 4 to 5 वर्किंग डेज का टाइम लगता है कुरियर करने में, तो आपको इसकी हार्ड कॉपी हम प्रोवाइड करेंगे। रेस्ट सारी डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आपको 2 नंबर भी हमेशा मैं प्रोवाइड करती हूँ, अभी भी आप उसे लिख लेंगे, 7738 99997 एंड 9039 860194। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल करके या आप इन दोनों नंबर्स पे हमें व्हाट्सएप करके मुझ तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। हमेशा की तरह इन सारे अपडेट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हमेशा मैं कहती हूँ शेयरिंग इज केयरिंग।
अपने स्टेटस में शेयर करिए, टेलीग्राम में जिन ग्रुप्स में आप एडेड हैं उनमें शेयर करिए, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अभी भी ये रेफरेंस गाइड नहीं है और जिसके कारण वो अपने पेपर्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।